शाम के 7 बजने के बाद लाइट काट दी गई। और मैंने इंटरनेट पे, हमारे एक साथी नौल भाई थे, उस समय मैंने देखा, इंटरनेट पे मैंने अपनी आंखों से देखा था 5,700 से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीत चुके थे। और इंटरनेट की साइट पर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट थी, उस साइट पर हमारा चुनाव डिक्लेयर हो चुका था कि डॉक्टर नवल किशोर इज़ द विनिंग कैंडिडेट ऑफ फर्रुखाबाद पार्लियामेंट्री। लेकिन कुछ देर बाद मैं डीएम साहब के पास जब पहुंचता हूं, तो मेरी आंखों के सामने डीएम साहब के पास 2-3 बार फ़ोन आया और अपनी कुर्सी से ऊपर उठ गए। तो ज़रूर कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज़रूर फ़ोन होगा, इसी से वो जंप कर गए। अमूमन यही होता है कि किसी बड़े व्यक्ति का फ़ोन आता है तो आदमी उठ जाता है। तो ये इंडिकेशन था कि वहाँ पर हमें हराने का काम कर दिया गया। अच्छा, 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, जो मामला हुआ फर्रुखाबाद के अंदर, जी, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी, क्योंकि 24 में तो वापसी की है सपा ने, जी, 5 से डायरेक्ट 37 पहुंच गए, इंडिया गठबंधन ने वापसी की, कांग्रेस की साथ आई। कैसा रुझान रहने वाला है समाजवादी पार्टी का 27 के लिए? जिस तरह से 2024 में इंडिया गठबंधन और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जो 37 सीट पाने का काम किया, और हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे तकरीबन 13 लोगों को लोकसभा में जाने से रोका। अगर हम लोग भी चुनाव जीतने का काम करते तो तकरीबन 50 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरे उत्तर प्रदेश से हो जाती और देश में, भारत देश में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से हम और हमारे जैसे 13 और जो कैंडिडेट थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको रोकने का जो काम कर दिया, 2027 के चुनाव में वहाँ की जनता जरूर बदला लेने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी।